प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर अपनी पहचान बना चुके चिराग पासवान मुश्किलों में दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बिहार चिराग पहुंचते हैं तो अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर खूब सारे सवाल और तंज कसते हैं, लेकिन इस बार चाचा भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की फिर से कमान संभाली है। अध्यक्ष बनते सबसे पहले पशुपति पारस ने चिराग पासवान की हेकड़ी निकाल दी है। दरअसल चिराग पासवान को बीजेपी ने बुरी तरीके से फंसा दिया। जिस बीजेपी के लिए, जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हनुमान बनने का दावा चिराग पासवान करते थे, उसी बीजेपी के फैसलों ने चिराग पासवान को कहीं का ना छोड़ा है। चाचा से दूर हुए चिराग पासवान अब हाजीपुर से भी दूर हो जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाचा ने साफ कर दिया कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा चुनाव लड़ने का जो सपना देख रहे हैं वो देखना छोड़ दें, और जिस जगह से वो सांसद है जमुई से, वहां के लोगों के साथ भी वो धोखा दे रहे हैं। चिराग पासवान जमुई से भी चुनाव जो है वो बुरी तरीके से हारेंगे। और ये ऐसे वक्त में ऐलान हुआ है, पशुपति पारस ने ऐसे वक्त में यह दावा किया है जब पूरे बिहार में घूमकर चिराग पासवान खुद को रामविलास पासवान के वारिस और उनके पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान, पशुपति पारस बीजेपी के साथ खड़े हैं, और जब से बीजेपी खेमे में नीतीश कुमार की एंट्री हुई है तब से चिराग पासवान ज्यादा बेचैन दिख रहे हैं। चिराग पासवान की टेंशन नीतीश कुमार को लेकर है कि 2020 में जिस नीतीश कुमार का विरोध किए थे, 2024 में उसी नीतीश कुमार के समर्थन में बीजेपी आ गई है, और इस बार बीजेपी नीतीश को नाराज नहीं करेगी। फिर चिराग पासवान नाराज हो या कहीं और चले जाएं। लेकिन इस बार बीजेपी एक और बड़ा खेल खेल रही है। इस बार बीजेपी ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को भी साथ लेकर चलने का फैसला किया है। चिराग की नाराजगियों को इग्नोर करते हुए उनके चाचा पशुपति पारस को एनडीए सरकार में मंत्री पद मिला हुआ है, और वो केंद्रीय मंत्री बहाल है, बरकरार है। उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी है, जबकि चिराग पासवान को दिल्ली में अपने घर से बेघर तक भी होना पड़ा था। लेकिन अब पशुपति पारस एक बार फिर से अपनी पार्टी की कमान संभालने के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद उनके तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं, और वो चिराग पासवान को लेकर सीधे तौर पे बता रहे हैं कि चिराग पासवान की कोई हैसियत नहीं है। जमुई जो चुनाव है, जो जीते हुए थे 2 बार से, वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, और यही वजह है कि वो जमुई से भागना चाहते थे। पशुपति पारस के दावों में अगर थोड़ा भी सच्चाई है तो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे के मुद्दे पर पशुपति पारस के सामने, बीजेपी के सामने उनका कद काफी घट जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो चिराग पासवान के पास नहीं है। पशुपति पारस के पास अभी पशुपति पारस को लेकर 5 सांसद मौजूद हैं। विधान परिषद में भी पशुपति पारस गुट के लोग हैं। चिराग के पास खोने के लिए सब कुछ है, लेकिन पाने के लिए फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। और इस बार अगर बीजेपी के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार के लिए उनको प्रचार करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के साथ अगर आप चिराग पासवान खेला करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा चिराग पासवान इस बार मझधार में फंस गए हैं, और इस मझधार में उनके चाचा ने उनको डुबोने का काम किया है। सुनिए पशुपति पारस क्या कुछ कह रहे हैं। मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। पासवान जी अंतिम समय में उन्होंने अपना प्रतिनिधि पुत्र उत्तराधिकारी मुझको चुन के भेजा, और हाजीपुर की महान जनता ने मुझको 2.5 लाख मतों से जिता करके पार्लियामेंट हाउस में भेजा, और प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। लेकिन आपका दावा सही है कि आपको भूख लगी है, खाना मिलेगा तब में खाओगे। नहीं, दावा जैसे आपने दावा क्या होता है? वहाँ के जिला अध्यक्ष ने प्रेम सिंह कुशवाहा ने आपके खिलाफ पत्र लिखा है जेपी नड्डा को, अमित शाह को। और जमुई से हजारों लोग लिख रहा है चिराग पासवान के खिलाफ। चलिए
काफी अच्छे लोग हैं जितने भी साथी आए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हनुमान किस तरीके से अपने ही बनाई लंका में इस बार चाचा के हाथों फंसकर जो है वो घबराए हुए हैं। पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि इस बार चिराग के लिए ना घर वापसी का रास्ता आसान है और ना ही संसद जाने का रास्ता ही। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।